नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि भाई ये मैथ्स का अस्पताल कब आएगा, है ना। और इसमें हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा और इससे हमारे रिज़ल्ट में कितना ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो मैथ का अस्पताल है, ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट के इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स का अस्पताल क्या होता है बच्चों। तो हम इसमें बच्चों को अंतिम समय में मैथ्स के जो भी सारे सवाल हैं, हम एक बार रिवीजन कराते हैं। और यकीन मानिए आप कि वहीं से सारे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। मैथ में क्या होता है, अगर आप सारे रूल्स को जानते हैं, सारे टाइप अगर आप जानते हैं, तो सिर्फ वहाँ पर मान वगैरह चेंज होता है। पिछले बार के बच्चों से पूछिएगा, मैथ का पेपर प्यारे बच्चों, उनका मैथ के अस्पताल से बहुत ज़्यादा मैच किया था। खैर पिछले बार का पेपर ज़्यादा ही कुछ ईजी आ गया था, है ना। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। इसमें अगर हम देखें बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारे मैथ्स में जो चैप्टर्स होते हैं, ये जो सबसे पहली बात है, ये जो मैथ का अस्पताल आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। अगर इसमें आप लोगों का प्रेम बहुत अच्छा दिखा, तो नेक्स्ट इसके एक दिन लेट करके हम लोग फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, या नेक्स्ट डे प्यारे बच्चों हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसलिए मैंने ऐसा टाइम सेट किया है जिसमें मैं फ्री रहूं, और मैं आप लोगों को बहुत इजीली, अगर आप कहोगे तो हम इसको 3 दिन कवर कर लेंगे। एक दिन ऑब्जेक्टिव, एक दिन शॉर्ट, एक दिन लॉन्ग, 3 दिन अस्पताल हमारा चलेगा। तो अस्पताल कितने दिन के लिए खुलेगा, तो 3 दिन के लिए आपका अस्पताल खुलने वाला है। अगर हम देखें मैथ्स में, 12th मैथ में कुल चैप्टर की संख्या 13 है। मिली सॉरी बच्चों, एक चैप्टर और मुझे लिखना था। 10, 11, 12, एक चैप्टर और है, 13 चैप्टर हमारे मैथ्स में टोटल है। जिसमें से अगर हम देखें तो हाईली वेटेड चैप्टर जो है, देखो पहले 6, यानी कि जहां पर हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव लगभग ना के बराबर है। 8वां नंबर समाकलन के अनुप्रयोग, लगभग ना के बराबर ऑब्जेक्टिव है। एलपीपी से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं मैंने बताए हैं, वो बच्चों 11 नहीं 12 होगा, सॉरी। ये जो 12 नंबर है, इससे भी बहुत कम ऑब्जेक्टिव आते हैं। कम वाले देखो, ना वाले तो 2 हो गए, कम वाले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 12, ये बच्चों कम है। अब हाईली अगर देखें, सबसे अधिक जो है, जैसे 2 होगा आईटीएफ हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनांट हो गया, और 5वां में हमारा बच्चों जहां पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो गया हमारा। फिर समाकलन इंटीग्रेशन हो गया, फिर इनके अनुप्रयोग हो गए। उसके बाद हमारा ये वेक्टर है, ये 11 नंबर चैप्टर 3D है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी है। यानी टोटल 9 चैप्टर, कितने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर है, जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और मेरे बच्चे आप यकीन मानिए, अगर आप इस 9 चैप्टर को, क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से इस पर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि बच्चों को ऐसे देना है ताकि उनका पेपर बहुत अच्छे से जाए, तो लगभग 70 से 75, है ना, 70 से 75 ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे यहाँ से, है ना, 70 से 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में से आप यहाँ से बना पाओगे। जितना मैं एक क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, वहां से आप इजीली कर पाओगे। तो मेरे बच्चे सब लोग तैयार रहना। इसके लिए जो डेट का घोषणा किया गया, जो टाइम रखा गया है, वो रखा गया है मेरे बच्चे 25 जनवरी को, है ना। और ये टाइम जो रखा गया है, जहां पर मैं बच्चों इस बार मैं जो टाइम रखा हूँ वो अपने अकॉर्डिंग रखा हूँ, क्योंकि पढ़ाना मुझे है। अगर आप लाइव नहीं भी देख पाओगे तो आप रिकॉर्डेड देख लोगे। और जो टाइम रखा गया है वो क्या रखा गया है वो बच्चों रात में 8 PM से लेकर के सुबह के 2 बजे तक मैं कोशिश करूंगा। 2 बजे तक अगर मैं आप लोग को पढ़ा सकूं तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, है ना। 8 बजे अब ये टाइम क्यों रखा गया, आप सोचेंगे सर आप शाम को आप ऐसा क्यों ना कर दिए, 6 बजे क्यों ना रखे। तो बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 6 PM में मेरा एक बैच लॉन्चिंग है, जहां मैं 10th वालों का और 9th वालों का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है जो 10th और 9th में इस बार जा रहे हैं, तो 10th के लिए आपको पता है कि दिशा में एक बैच है जिसका नाम है ड्रीम 450, जहां पर आप लोग भी पढ़े थे। और 9th के लिए एक बैच है जिसका नाम है पहल। इसको हम लॉन्च करेंगे, तो 6 से 7 लॉन्चिंग होगा। 7:30 भी हो सकता है, थोड़ा सा मैं रेस्ट करके 8 से शुरू करूंगा। जितने बच्चे हैं मैं तो कहूंगा भाई अंतिम समय आप लाइव ही देख सकते हो, 8 बजे रात से लेकर सुबह 10 बजे तक, यानी हम लोग 26 जनवरी में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सब लोग तैयार रहना, ठीक है। इसके लिए कंटेंट पर मेहनत बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ अंतिम रूप से मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दे दूं जिसके लिए आप मुझे याद रखें हमेशा कि भाई हाँ, संजय सर ने लास्ट में कुछ ढंग का दिया था। तो 25 को ये हो गया। अगर आप लोग अच्छा प्यार दिखाएंगे तो 26 को हम लोग शॉर्ट का कर लेंगे, 27 को लॉन्ग का कर लेंगे, 27 तक में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपके पास 28, 29, 30, 1, 2, है ना, 5 दिन और बचेगा, 3 को आपका पेपर है ना। तो 70 से 75 नंबर की तैयारी में, है ना, 70 से 75 ऑब्जेक्टिव की तैयारी में यहाँ पर अच्छे से करा दूंगा। मतलब 75 मार्क्स का, 75 ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तो मैं चैप्टर वाइज, आप लोगों ने मुझे बताया
चैप्टर वाइज हर चैप्टर के क्वेश्चन पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। पहले बच्चों वहां स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम 2 से स्टार्ट करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी कैसे होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आप सभी लोग मैथ के अस्पताल को लेकर सीरियस हैं? अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए भाई संजय सर आ रहे हैं 25 तारीख को रात को 8 बजे मैथ का अस्पताल लेकर के। तो बच्चों मिलते हैं क्लास में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लव यू बच्चों, बाय। सब लोग तैयार रहना, अच्छे से मेंटली प्रिपेयर रहना, फिजिकली प्रिपेयर रहना इस क्लास को लेकर। लव यू।